नमस्कार, मैं ललन से आपके सारे बहुत यही बागवानी में जितने भी पौधे देख पा रहे हैं, फूल पत्ती अगर वगैरह जड़ी बूटियों का, यही आपका इसी में लगा हुआ सर जी? जी, इसमें भी है और बगल में भी है और पीछे भी लगाए हुए हैं। अभी थोड़ा सा स्थलीकरण सुदृढ़ नहीं हुआ है। मेरा मानना है कि जितना भारत के गांव में 85% जड़ी बूटी पाया जाता है ज़मीन में, वो सभी जड़ी बूटी हम अपने आवास में इस आश्रम में लगाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ताकि लोग जो आए तो उससे शिक्षा प्राप्त करें, स्वास्थ्य लाभ सुने। और इस वीडियो को सुनने के साथ साथ आप शेयर जरूर करें, क्योंकि इनके साथ साथ जुड़ रहे हैं हमारे बीच में डॉक्टर साहब, हमारे बीच में वेदराज, कई उपाधि से सम्मानित से ये बिल्कुल सुशोभित हैं। और इसी बीच में जुड़ रहे हैं डॉक्टर के.डी. शर्मा से, काफ़ी बातचीत हो रही है। मिलते हैं, आखिर आपने जड़ी बूटियों के माध्यम से किस प्रकार से रोगों को एक निदान, एक बिल्कुल मुक्त करने का जो काम जड़ी बूटियों से क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी असाध्य रोग है उनको जड़ी बूटियों से छू मंतर कैसे कर देते हैं। आइए उस काफ़ी बात को लेकर हम चलते हैं, आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। घरेलू जड़ी बूटियों से आप भी अपने घर में बिल्कुल उसका उपयोग करके और तंदुरुस्त और स्वस्थ हो सकते हैं, मस्त हो सकते हैं। आइए मिलते हैं के.डी. शर्मा से, हमारे बीच में जुड़े हुए। आपका स्वागत है सर जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर के.डी. शर्मा, आयुर्वेदाचार्य एवं योगाचार्य, पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, आचार्य बालकृष्ण महाराज के द्वारा सम्मानित हमारे सेवा भाव में हमारा इस जन्म स्थल सहरसा की धरती बैजनाथपुर में आप सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में लगभग 30 वर्षों से योग एवं आयुर्वेद विधा के माध्यम से तमाम सुदूर गांव-गांव में जाकर सेवा दी है और अपने विद्या के, अपने मेहनत के बल पर आयुर्वेद को, घरेलू जड़ी बूटियों को आत्मसात किया है और उसको परखा है और उस पर लाखों रोगियों के जीवन में उसको प्रयोग करवाया है, जिसका कालांतर में हम बहुत सारा रोगी शुभकामना व्यक्त करते हैं। इसी कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी के दौर में देखिए, हम बता रहा हूं कि आज इस गांव के खेत और खलिहान में ये पौधा पाया जाता है। इस पौधा को हम कहते हैं भूमि आंवला। आज का खान पान, ये विषैला भोजन, ये विषैली हवा, ये विषैला पानी, ये तमाम दुर्गुण हमारे शरीर पर पड़ता है, क्योंकि खेत गंदा हो जाता है तो उसके साथ साथ पेट भी गंदा होता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि अक्सर हाँ, युवा में, वयोवृद्ध तो बात दूर की बात है, युवा में फैटी लिवर जोरों से चला हुआ है। आज फैटी लिवर के इलाज करने के लिए दूर दूर तक लोग चले जाते हैं, इलाज सफल नहीं हो पाता है। लास्ट में वो लिवर कैंसर में परिवर्तित होकर के वह मर जाता है, कैंसर का रूप ले लेता है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, ये भूमि आंवला आपके खेत और खलिहान में पाया जाता है। फर्क यह है कि इस पत्ते के नीचे में जो ये दाना दाना देखते हैं, यही दाना इसका परख है। यह हमारे खेत में 1 फीट से 3 फीट तक का ऊंचा ये पौधा होता है और जहाँ एक बार लग जाता है वहाँ सहस्रों गाछ हो जाता है। हमारे आश्रम में बहुतेरे लगा हुआ है। ये भूमि आंवला का यदि आप लीवर फैटी हो गया है तो इसको धनिया के चटनी जैसे इस पत्ते को चटनी पीस करके 1 चम्मच यदि प्रत्येक दिन भोजन में साथ रखते हैं, ध्यान रहे कि चटनी पीसने में आप इसमें न नमक दें, न मिर्ची दें, न तेल दें, सिर्फ चटनी जैसे पीस दें और 1 चम्मच प्रतिदिन यदि इस भूमि आंवला का चटनी आप खाते हैं तो लीवर फैटी की, लीवर कैंसर भी खत्म हो जाता है। ये इसका महिमा है। नमस्कार। लिवर फैटी जैसे कि तरे भुजे में जो बाजार के बने हुए मसालेदार उनको खाते हैं, उनसे लिवर फैटी हो जाती है। तो लिवर फैटी
आखिर वो कैंसर का रूप हो जाता है। और डॉक्टर साहब जो बतलाए भी, देखे कि एक छोटी छोटी बात को लेकर जड़ी बूटी एक गांव में मिलती है, गांव घर में ये आपका मिल जाता है। डॉक्टर साहब का कहना हुआ इनको बिल्कुल जिस प्रकार से चटनी का सेवन करते हैं उसी प्रकार से इसमें किसी भी प्रकार का ना इसमें नमक मिलाएंगे ना इसमें मिर्चें मिलाएंगे, लेकिन इनको पीस के और कैसे पिया जाए उस पर बात कर लेते हैं। कौन सा समय में पिया जाए वो बात कर लेते हैं, किस तरह पिया जाए वो बात कर लेते हैं, क्या इसको भोजन करके पिया जाए या खाली पेट में पिया जाए, इसको कैसे पिया जाए और कितनी मात्रा इनकी होनी चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो मैं बता रहा था कि आपको लीवर फैटी में ये भूमि आंवला का चटनी खाना है। आप इसको 1 चम्मच, छोटी चम्मच से 1 चम्मच चटनी, बिना कोई चीज़ मिलाए हुए चटनी, भोजन के साथ आप जैसे 1 गिलास भोजन किए और थोड़ा सा उंगली लगा करके चाट लिए, यानी आप भोजन के मिश्रण अवस्था में इसको खा सकते हैं। इससे लीवर फैटी और लीवर का तमाम दोष मुक्त हो जाएगा। इसकी ये महिमा है। कितने दिन में हो जाती है लीवर फैटी इनसे दूर? हाँ, मानना है कि देखिए, अब बताया कि हम लोग तो पेशेंट का देखते हैं, जांच देखते हैं, अल्ट्रासाउंड देखते हैं, उसमें किसको फर्स्ट लेवल का होता है, किसी को लीवर फैटी 1 होता है, किसी को लीवर फैटी 2 होता है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है। यदि क्रोनिक है तो इसको कम से कम 7 दिन जो है, 7 दिन चटनी खाए, फिर 7 दिन गैप कर दीजिए, फिर 7 दिन खा लीजिए, फिर 7 दिन गैप कर दीजिए। इसी तरह से 3-4 सप्ताह खाते खाते लीवर फैटी जड़ से मुक्त हो जाता है।